प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब है। अभी तक हमने सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव और सिंटैक्स ऑफ वर्ब को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। बच्चों, एडवर्ब क्या होता है? Definition: An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. यह डेफिनेशन है बाय पीसी रैन, अर्थात पीसी रैन की डेफिनेशन है। एडवर्ब किसे कहते हैं? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो नोट, एडवर्ब का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। एक तो वाक्य के आरंभ में, और इसको हम कहते हैं फ्रंट पोजीशन। वाक्य के बीच में, अर्थात सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में, इसको हम कहते हैं मिड पोजीशन। इसको हम कहते हैं मिड पोजीशन। और जो एडवर्ब लास्ट में प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं एंड पोजीशन। एग्जाम्पल भी है, सर्टेनली ही इज ए थीफ। तो सर्टेनली का प्रयोग आरंभ में हुआ है, तो ये फ्रंट पोजीशन है। ऑलवेज का प्रयोग हुआ है, ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, ये मिड पोजीशन है। ये है मिड पोजीशन। और शी क्राइड लाउडली, लाउडली का प्रयोग अंत में हुआ है, तो ये एंड पोजीशन है। अब रूल नंबर 1, एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव से पूर्व होता है जिसकी यह विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी केयरलेस। यह केयरलेस एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता बता रहा है वेरी। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। और दूसरा एग्जाम्पल है, ही रन्स वेरी फास्ट। एडजेक्टिव है फास्ट, उसकी विशेषता बता रहा है वेरी। तो ही रन्स वेरी फास्ट। रूल नंबर 2, जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो वाक्य के आरंभ में आता है। बच्चों, जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है, इसको सरल भाषा में कैसे कहते हैं? जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है तो यह वाक्य के आरंभ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेनली यू आर रॉन्ग। सर्टेनली यू आर रॉन्ग, अर्थात सर्टेनली का प्रयोग आरंभ में हुआ है। लकली ही एस्केप्ड अनहर्ट, अर्थात लकली जो है वो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है, इसलिए इस एडवर्ब का प्रयोग आरंभ में हुआ है। रूल नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम को सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? वो है नॉट, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, देयरफॉर। ये सब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इनका प्रयोग सदैव बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल है, यू हैव ऑफन हेल्प्ड मी। आपने प्रायः मेरी मदद की है, तो ऑफन का प्रयोग हैव और हेल्प्ड के बीच में हुआ है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। देयरफॉर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हुआ है। उसके बाद ही नेवर टेल्स ए लाई। नेवर का टेल्स मुख्य क्रिया। जब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों दी हो तो बीच में दोनों के होता है, और जब सहायक क्रिया न दी हो तो सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में होता है। जैसे ही नेवर टेल्स अ लाई। आई कैन हार्डली बिलीव इट। हार्डली का प्रयोग इस प्रकार से होता है। तो एडवर्ब का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए वो ये टेबल दर्शाती है कि यदि इसके अतिरिक्त हम करते हैं, अन्यथा करते हैं, तो यह गलत होगा। द नेक्स्ट रूल, रूल 4, एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के पश्चात होता है। जैसे ही टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली, तो ब्रीफली का प्रयोग द स्टोरी जो ऑब्जेक्ट है उसके पश्चात हुआ है। ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, गोज के बाद टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद रेगुलरली का प्रयोग होगा। इस तरह से ही गोज रेगुलरली टू स्कूल, ये इनकरेक्ट है।
शी हियर द स्टोरी अटेंटिवली एंड ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग साउंडली। तो साउंडली, अटेंटिवली, रेगुलरली, ब्रीफली, इन सभी शब्दों का प्रयोग, इन सभी एडवर्ब्स का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पश्चात हुआ है। रूल 5, इनफ ऐसा एडवर्ब है जिस शब्द की विशेषता बताता है उसके पश्चात इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ। ऐसा नहीं होगा ही इज नाउ इनफ स्ट्रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। अर्थात करेक्ट क्या है, ही इज नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ। दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी, ये लार्ज के पश्चात इनफ का प्रयोग हुआ है। इनफ जो है लार्ज की विशेषता बताता है, तो दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी, गलत क्या होगा, दिस रूम इज इनफ लार्ज फॉर मी, ये गलत है। करेक्ट क्या होगा, दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी। रूल नंबर 6, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी इनकरेजिंग, शी वॉज मच रिलीव्ड टू हियर, ही वॉज मच सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ही इज वेरी इनकरेजिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वाज मच रिलीव्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और सरप्राइज्ड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, तो इनके साथ मच का प्रयोग हुआ। यहां पर मच के स्थान पर वेरी और वेरी के स्थान पर मच का प्रयोग गलत होगा। रूल नंबर 7, एल्स के पश्चात बट का प्रयोग अवश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। तो इस प्रकार से बच्चों, आज मैंने इस वीडियो में मैंने आपको करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब पढ़ाया है। आज मैंने इनकरेक्ट मौखिक बताए हैं और एग्जाम्पल के रूप में केवल करेक्ट सेंटेंस ही आपके सामने प्रस्तुत किया है, और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।